हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 में एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। तो कौन कौन से चेंजेस इस ईयर एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं और क्या इम्पैक्ट डालेंगे वो स्टूडेंट पर और उनकी स्टडी पर, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 34 ईयर लेटर न्यू पॉलिसी। तो ऑलमोस्ट 34 ईयर बाद ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज की गई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी की ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी चेंज की गई थी 1986 में और लगभग 34 इयर्स बाद 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स को और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनकी स्टडी पर, चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बोल्ड स्टेप लिया है जो गवर्नमेंट ने, वो है लगभग अब गवर्नमेंट अपनी सारी जीडीपी का 6% खर्च करने जा रही है एजुकेशन पर। तो ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है एक गवर्नमेंट का और बहुत ही अच्छा स्टेप है। करेंटली ये 3% से भी कम था, अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 6% कर दिया है। नेक्स्ट है 5+3+3+4 प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है, देखिए सबसे पहले जो फाउंडेशन स्टेज होती है एक बच्चे की, मतलब प्री नर्सरी और नर्सरी, और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 5 ईयर जो हैं वो एक फाउंडेशन स्टेज रहेगी एक बच्चे के लिए। सबसे पहले प्री प्राइमरी होगी 3 ईयर की, इसके बाद फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड। तो इन 5 ईयर में बच्चे के जो है बेसिक फाउंडेशन पर ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाएगा, किताबों का बोझ कम किया जाएगा और बच्चे की जो ग्रोथ है, मेंटली ग्रोथ है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाएगा और ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाएगा बुक्स और बैग का। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एक और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉलिसी का। इसके बाद है नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 इयर्स में 3rd क्लास से 5th क्लास तक, 3rd से 5th क्लास तक इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑल दी सब्जेक्ट से। स्टूडेंट को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में एक बेसिक इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद आती है क्लास 6 टू क्लास 8, ये मिडिल स्टेज रहेगी और जैसा कि सिलेबस है एक पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। और इसके बाद है नेक्स्ट 4 इयर्स है 9 to 12। 9 to 12 में हम सब्जेक्ट चूज करना होंगे, साइंस, आर्ट, कॉमर्स या जो बच्चे को सब्जेक्ट लेना है वो। पहले हम ये फैसिलिटी थी 11 से सब्जेक्ट चूज करते थे, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया है, अब हम 9th क्लास से ही अपने सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। और एक और प्लस पॉइंट ये है इसमें कि जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी, अगर आपने साइंस लिया है तो केवल आप साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ सकते थे, आप आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड नहीं होते थे। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि अगर आप साइंस लेना चाहते हैं और आपको कुछ आर्ट्स के विषय में भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो आप साइंस के साथ साथ इकोनॉमी भी पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर आपको
आर्ट्स लिया है और आपको किसी कॉमर्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप साथ साथ वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें सब्जेक्ट की जो फाउंडेशन है तो वो नहीं है अब। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है सेमेस्टर सिस्टम। अब 9th से 12th क्लास में सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। मतलब आपका जितना भी सिलेबस होगा, पहले उसके क्या होता था, एक ईयर में एक बार एग्जाम होते थे और जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होता था एक साथ और लास्ट में एग्जाम देना होता था। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। अब आप पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और 6 मंथ में आपके एग्जाम होंगे। नेक्स्ट है नो लैंग्वेज बैरियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैन कंटिन्यू देयर स्टडी इन रीजनल लैंग्वेज। पहले क्या होता था कि आप किसी भी उसमें हैं, स्कूल में हैं या किसी भी एरिया में हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में स्टडी करनी होती थी। लेकिन अब आप इंग्लिश के अलावा वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, मान लीजिए आप जैसे कि तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, ये सारी रीजनल लैंग्वेज में आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो कंपलसरी होती थी वो उसे हटा दिया गया है कि स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। स्टूडेंट कैन लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। यहाँ पर स्टूडेंट को फैसिलिटी दी गई है कि वो क्लास 6 से स्कूल में ही कोडिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ऑल्सो कैन इंटर्नशिप अकॉर्डिंग देयर इंटरेस्ट। इसके अलावा क्लास 6 से अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप उसको सीख सकते हैं और इसके साथ साथ आप किसी कंपनी में जाके वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं और वो अगर आपका काम अच्छा है तो वो कंपनी आपको इसके लिए पेड भी करेगी। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी स्कूल की तरफ से। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, एक बहुत ही अच्छा ये स्टेप है क्योंकि इसमें स्टूडेंट की स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट है आफ्टर क्लास 12th। अब आफ्टर क्लास 12th में आप एडमिशन लेंगे जिसमें भी आपकी दिलचस्पी हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप। तो इसके यहाँ पर भी एक अच्छा स्टेप है मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम है जैसे कि आपने 12th के बाद एडमिशन लिया बीएससी में या बीए में या जो भी कोर्स आप करना चाहते हो 3 से 4 साल का। मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप 1 साल के बाद उस कोर्स को बीच में ड्रॉप आउट होना चाहते हैं और फिर कुछ टाइम बाद आप वापस से रिजॉइन करना चाहते हैं तो आप ये फैसिलिटी भी इसमें दी गई है कि आप अगर आपने 1 साल तक वो कोर्स किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आप जब कुछ टाइम बाद वापस आना चाहते हैं तो आप उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इसके बाद इफ़ यू हैव टू लीव कॉलेज फॉर ईयर, अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं 1 ईयर बाद तो आपको वहाँ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 ईयर बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 ईयर बाद आपको डिग्री दी जाएगी और अगर आप 4 ईयर तक अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं तो आपको वहाँ पर रिसर्च डिग्री दी जाएगी। उसके बाद है बहुत सारी जो फॉरेन के कॉलेजेस हैं
लगभग टॉप 100 कॉलेज को अलाउ किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने कि वो अपने ब्रांचेस अब इंडिया में भी ओपन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, ये भी पॉजिटिव स्टेप है। और भी अच्छे कॉलेज में अब आपको पढ़ने को मिल सकता है। फॉरेन के कॉलेज अब यहाँ पर आकर अपनी ब्रांच स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ इसको कंट्रोवर्सी भी चल रही है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारे कंट्री में वैसे भी स्किल्स टीचर की कमी है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। तो पॉलिसी तो बहुत ही अच्छी है पेपर पे, लेकिन जब सही पता चलेगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना कर पाती है गवर्नमेंट। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं एजुकेशन पॉलिसी के इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।